श्री राम नाम महाराज की। श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम नाम विहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम तु वृथा यथा। जैसे मुर्दा का कोई श्रृंगार करे, मरे आदमी को बढ़िया से नहवा धो के तिलक लगा रहे हैं, पूरा घड़ी पहना रहे हैं, आभूषण माला पूरा सजा रहे हैं, तो बताओ उसकी कोई सार्थकता है? वो खुश होगा? तो जैसे मुर्दा का श्रृंगार बेकार है। हम लोग तो भाई अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, लेकिन वो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं। तो मर गया बेचारा, उसको क्या मालूम क्या कर रहे हो आप? जो मर गया उसको आप क्या कर रहे हो, उसका पता लगेगा उसको? तो जैसे मुर्दे का श्रृंगार व्यर्थ है, इसी तरह से अगर राम नाम जीवन में नहीं है तो चाहे किसी भी, चाहे कितने बड़े विद्वान हो, कितना जप करते हो, तप करते हो, सब बेकार है। इसका मतलब राम नाम ही प्राण है। अगर राम नाम जप रहे हैं तो सबकी शोभा है। अगर राम नाम नहीं जप रहे हैं तो प्राण निष्प्राण की क्या शोभा है? कोई शोभा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये शृण्वन्ति सद्भक्त्या राम नाम परात् परम ते यान्ति परम धाम किं पुनर्जापको जनः। कोई राम नाम का संकीर्तन कर रहा है और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, तो जो श्रद्धा से राम नाम संकीर्तन को शृण्वन्ति माने सुनते हैं, उनका भी परम कल्याण हो जाता है। भले नहीं जप रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं ना, तो सुनने का भी बहुत फल है। तो शिव जी कहते हैं, देवी राम नाम संकीर्तन सुनने वाले भी परम धाम को जाते हैं, तो किम पुनर्जापकः, जो जप करता वो जाएगा कि नहीं जाएगा? सुनने वाले अगर धाम जा सकते हैं तो जप वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भैया, कथा सुना रहे हैं कि नहीं? सुनाने वाले की मुक्ति होती तो कहने वाला का नरक में जाएगा हो। भले कैसा हो, लबारा हो तो क्या है भाई? सुनने वाले का कल्याण हो सकता है तो सुनाने वाला कल्याण नहीं होगा हो? ये कहाँ लिखा है भाई? यहाँ कहा तो ना, जब सुनने वाला मुक्त हो जाएगा तो किम पुनर्जापकः, जो राम नाम का कीर्तन करता उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं, भले कितना भी पापी हो, ढोंगी हो, लेकिन अगर भगवान की कथा कह रहा है तो अघ की रही हरि चरित बखाने। भगवान की कथा कहने वाले का पाप बचेगा हो, अपने आप भस्म हो जाए। इसलिए श्रवण की इतनी महिमा है तो कीर्तन की कितनी महिमा होगी। द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा राम रामेति यो भक्ति समुक्तो भव बंधनात्। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, राक्षस हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, चाहे जो हो महाराज, अगर राम नाम का उच्चारण कर रहा है तो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ प्रतिबंध नहीं कि ब्राह्मण होगा तो मुक्त होगा ना, कोई भी हो, अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भव सागर से मुक्त हो जाएगा। यत्र यत्र समुद्धारो दृश्यते श्रूयते थवा राम नाम नैव नित्यं च तत्र तत्र न संशयः। हे पार्वती, आज तक किसी का भी उद्धार हुआ है, सबका उद्धार राम नाम से ही हुआ है, न संशयः। हमको लगता है महामृत्युंजय का जप किए, ये किए, वो किए, लेकिन अंत में तो बोलबे करोगे राम का नाम। नो, यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या, बोलते नहीं बोलते, तो उद्धार अंतिम में तो राम नाम का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए जहां कहीं भी उद्धार दिखाई पड़ता है वो राम नाम से ही होता है। दिवा रात्र उचये नित्यम राम नाम जपन्ति ही साक्षात् परिकरा दिव्या नित्या रसमया सदा। हे पार्वती, जो दिन में भी नाम जप करते हैं, रात में भी नाम जप करते हैं, जब समय में तभी राम नाम जप करते हैं,
पार्वती, ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, उनको दिव्य पुरुष समझना चाहिए। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं और उनका जीवन सदा रसमय है। क्यों? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। कम पुण्य वाले को नाम जप में विश्वास नहीं होगा। यहाँ तो दिन में भी जप रहे हैं, रात में भी जप, दोपहर में भी जब मौका तब माला लेकर बैठ गए, चलते फिरते राम 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 कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, अनित्य पुरुष हैं, सदा रसमय। भारतम वसम धन्यम पुण्यालयम परम प्राप्य यत्रापि श्रीराम नाम नैव जपन्ति ये नान्य तत्सदृशो मूढ़ चांडालो लोक गर्हिता भ्रमन्ते भवचक्रेस्मिन् सर्वदा तस्य वै मतिः। पार्वती, अमेरिका में जन्म नहीं हुआ, भारत में जन्म हुआ है। अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, देखो जितने विदेशी हैं, विदेश हैं, खाने के लिए बड़ी महंगा, खूब पैसा है महाराज। देखो उनका 1 रुपया यहाँ का 100-200 रुपया बराबर हो जाए, 1000 हो गया, $1 1000 रुपये का हो रहा है। अब बताओ तो कितना धनवान है वो। लेकिन महाराज विदेश यात्रा भी गए थे, बड़ी जगह के महाराज जी बता रहे थे, महाराज कहीं पवित्र जल नहीं मिलेगा। आप चाहें होटल में कहीं प्रसाद, एक भी होटल शुद्ध मिलबे नहीं करेगा। यहाँ तो लिखा रहता शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय, पर वहाँ एको नहीं महाराज। पानी इतना घी के दाम पर पानी बिकता है वहाँ पर, इतना एक आम बता रहे थे 1000 रुपये का। विदेश जाना है आपको तो पूछेगा कितना तुम्हारे जेब में, पहले दिखाओ। 50,000 रखे तब यात्रा हुई तो वहीं लौटा देगा, जाओ क्या करोगे वहां जाकर के। जो है बिना पैसा का नहीं यात्रा है वहां। आप बड़ी विचित्र। और भारत में महाराज फ्री में घूमो जहां मर्जी वहां, आना फ्री, जाना फ्री, पकड़ गए तो खाना फ्री। यहाँ क्या है, सब फ्री। बार में कोई मतलब नहीं, सब भगवान की कृपा, सब कुछ मिल रहा है फुकट में, है कि नहीं बताओ। तो ऐसे भारत में जन्म ले करके अगर राम नाम का जप नहीं कर रहा है तो उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। नान्यस तत्सदृशो मूढ़ा चांडाला। देखो शंकर जी कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। भारत में जन्म ले करके जो राम नाम का जप नहीं करता है वो महामूर्ख है, चांडाल है, लोक गर्हिता है, हर तरह से निंदनीय है। और राम नाम का आश्रय लेने के कारण इस संसार चक्र में रातों दिन भटकता रहता है। इसलिए भैया हम लोग तो भारत में जन्म लिए, वो भी अयोध्या में रह रहे हैं। अयोध्या भारत का मस्तक कहा है, अयोध्यापुरी मस्तके है ना, तो ठाकुर जी के मस्तक पर विराजमान है। तो हम लोगों को तो अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए और निरंतर राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। बोले श्री राम नाम महाराज की।